नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे 1 सितंबर 2023 एमपी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि तीसरे शिफ्ट का है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि लिटमस विलियन का मूल रंग क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है ए है नीला, गुलाबी, बैंगनी या लाल। तो इसका आंसर आएगा बैंगनी। बैंगनी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पे कौन सी गैस बनती है, H2, O2, CO या CO2। तो इसका आंसर आएगा CO2। CO2 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा है दांत श्रेणी प्रारंभ होने पर मुंह का पीएच मान कितना होता है, 6 से कम, 5.5 से कम, 5 से कम या 4.8 से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5.5 से कम। ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि धोने के सोडे का उपयोग कहाँ होता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, कांच, साबुन और कागज के उद्योगों में। तो ऑप्शन है पहला यानी केवल एक, केवल दो, सी वाला है एक और दो दोनों, या तो एक या दो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक और दो दोनों। ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो पहला ऑप्शन है विलयन एक सजातीय मिश्रण है। दूसरा है एक विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। सी वाला है बहुत छोटे कण आकार के कारण वे विलयन से गुजरने वाले प्रकाश के किरण को बिखेरते नहीं है, अतः विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन डी है निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा विलयन के विलयी कणों को विलयन से अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ये इसका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि दूध, लकड़ी, हाइड्रोजन कणों के बीच आकर्षण बल के घटते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों की सही व्यवस्था चुनना है। तो ये पहला है लकड़ी, दूध, हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, लकड़ी, दूध, दूध, लकड़ी, हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, दूध, लकड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी पहले, फिर दूध और फिर हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है सातवां, यदि हम 287 के को सेल्सियस स्केल में बदलते हैं तो हमें प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। ऑप्शन ए है 18 डिग्री सेल्सियस, बी है 187 डिग्री सेल्सियस, सी है 14 डिग्री सेल्सियस और डी है 24 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर आ जाएगा। आठवां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो प्लाज्मा अवस्था में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होते हैं। बी है प्लाज्मा अवस्था का उपयोग नियोन साइन बल्ब में किया जाता है। फिर है सूर्य और तारे, उनमें प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण चमकते हैं। और डी है तारों में प्लाज्मा का निर्माण अत्यधिक उच्च दाब के कारण होता है। तो इसका आंसर आएगा डी वाला कि तारों में प्लाज्मा का निर्माण अत्यधिक उच्च दाब के कारण होता है। नौवां है एटमॉस्फेयर और पास्कल के बीच संबंध क्या है, दोनों ही गैसीय दाब मापने का मात्रक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी, 1 atm बराबर 1.01 गुणित 10⁻⁻5 पास्कल। ये इसका आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है एक विलयन के 350 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम चीनी विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो 11.1%, 12.5%, 7.01% और 9.3%। तो इसका आंसर आएगा बी वाला 12.5%। 11वां है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सही अभिव्यक्ति है।
तो एफ अनुक्रमानुपाती डेल टी अपॉन डेल पी, ये पहला ऑप्शन है। बी वाला है एफ अनुक्रमानुपाती डेल पी अपॉन डेल टी। सी है एफ नॉट इक्वल डेल पी अपॉन डेल टी। और डी वाला है एफ नॉट इक्वल डेल पी अपॉन डेल टी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। 12वां है, यदि एक गेंद को 3 मीटर सेकेंड की चाल से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें जी का मान है 10 मीटर सेकेंड की पावर -2, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 45, ये इसका आंसर आएगा 0.45 मीटर मिनट। 13वां है, निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो आएगा फ्लड लाइट्स में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। फिर अगला 14 क्वेश्चन, किसी बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है, तो इसका आंसर आएगा हमारा, सॉरी इसमें दिया 2f से परे वास्तविक और उल्टा आवर्तित और वस्तु कहाँ रखी है? तो ऑप्शन ए है एफ यानी कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, फोकस पर। फिर अगला एफ और 2f के बीच, और डी है 2f पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा एफ और 2f के बीच में। 15 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हाइपरमेट्रिक नेत्र में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है। बी है प्रेस बायोपिया एक वृद्धावस्था की बीमारी है। सी है प्रेस बायोपिया में एक मानव आंख एक साथ दो लंबवत दिशाओं में वस्तुओं को नहीं देख सकती है। और डी है अपसारी या अवतल लेंस का उपयोग करके मायोपिक दोष को दूर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेस बायोपिया में एक मानव आंख एक साथ दो लंबवत दिशाओं में वस्तुओं को नहीं देख सकती, ये इसका आंसर हो जाएगा। 16 है, किया गया कार्य शून्य है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं। बी है जब शरीर के बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं। सी है जब शरीर पर कार्य करने वाला बल शरीर के विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है। और डी है कि जब बल विस्थापन के साथ कोण बनाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जब शरीर पे कार्य करने वाला बल शरीर के विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है। 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा की सीमा नहीं है? पहला है, यदि गलत तरीके से उपयोग किया जाता है तो भूतापीय ऊर्जा प्रदूषक उत्पन्न कर सकती है। बी है कि पृथ्वी में अनुचित ड्रिलिंग खतरनाक खनिजों और गैसों को छोड़ सकती है। सी है दीर्घकालीन अवधि में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगे क्षेत्रों में वाष्प के निःशेष को जानने का खतरा रहता है। और डी है भूतापीय विद्युत संयंत्रों की परिचालन लागत बहुत अधिक होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भूतापीय विद्युत संयंत्रों की परिचालन लागत बहुत अधिक होती है। 18 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, आने वाले सौर किरण का लगभग 60% ऊपरी वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है। बी है, अगर सूरज नहीं चमक रहा तो सौर ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते। सी है, सौर ऊर्जा स्टेशनों की स्थापना बहुत महंगी हो सकती है। और डी है, बिजली उत्पादन जारी रखने के लिए सौर पैनलों को नियमित रूप से बनाए रखने और साफ करने की आवश्यकता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, आने वाले सौर विकिरण का लगभग 60% ऊपरी वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि शर्करा या स्टार्च युक्त फसलों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और प्राप्त फसल का किण्वन किया जाता है ताकि इससे इथेनॉल, मीथेन, उर्वरक और पेट्रोलियम। तो इसका आंसर आएगा ए, इथेनॉल, इथेनॉल इसका आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो एक 40 वोल्ट से 220 वोल्ट से 220 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध 1 किलोवाट से 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर से अधिक होता है। और दूसरा है, एक 100 वोल्ट से 220 वोल्ट के लैंप में अधिकतम धारा का मान 0.45 एम्पियर है। तो सही कोड चुनना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा 1 और 2 दोनों।
21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर को सामान्यतः बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका आंसर आएगा बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1971 में पहला ईमेल भेजा था? तो रे टॉमलिंसन, टिक बेर-नर्स-ली, जॉन के और जेम्स टॉमलिंसन। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेड टॉमलिंसन। 23वां है डीबीएमएस में मर्ज का एसक्यूएल स्टेटमेंट है डीडीएल, डीएमएल, डीएएल या डीएसएल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा डीएमएल। 24वां है निम्नलिखित में से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है? कोबोल, असेंबली, फोर्ट्रैन और पाइथन। तो ऑप्शन नंबर बी है, इसका आंसर हो जाएगा असेंबली। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट का प्रकार है? वर्ल्ड वाइड वेब, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड वाइड वेब। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी की टोंगल की के लिए एक उदाहरण है? तो शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, एस्केप की और फंक्शन की। तो कैप्स लॉक की इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हार्ड ईमेल बाउंस का कारण क्या नहीं है? तो इनवैलिड ईमेल एड्रेस, यदि ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है, प्राप्तकर्ता ईमेल सर्वर ने डिलीवरी को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, यदि मेल बॉक्स फुल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यदि मेल बॉक्स फुल हो जाता है। एससीआर का एक ऐसा उपकरण है जिसमें ऑप्शन ए है 3 स्तर के साथ 4 संधियां होती है, बी है 3 स्तर के साथ 2 संधियां होती है, सी है 4 स्तर के साथ 3 संधियां और डी है 4 स्तर के साथ 4 संधियां। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 4 स्तर के साथ में 3 संधियां। 29वां क्वेश्चन है एक धारा ट्रांसफार्मर के एकल मोड प्राथमिक के मोड का अनुपात 10:1 है, यदि प्राथमिक में मापी गई धारा 2 एम्पियर है तो कौन सी द्वितीयक धारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला 20 एम्पियर। इसको आपको साइंस में इसके फॉर्मूले मिलेंगे, उससे आपको सोल्व हो जाएंगे। 30वां है कि भू संपर्कन क्षरण की स्थिति में बिजली की आपूर्ति लाइन को बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ELCB, ऑप्शन नंबर डी। एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, बहुत उच्च हानि होती है, बहुत निम्न हानि होती है, मध्यम हानि होती है या कोई हानि नहीं होती? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, कोई हानि नहीं होती है। 32वां क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के अनुपात को इसके रूप में जाना जाता है? तो दक्षता, गुणांक, स्थायिता और युग्मन। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा दक्षता। 33वां क्वेश्चन है कि बढ़ते हुए भार पर तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होती है? ऑप्शन ए अनंत हो जाती है, बी ए समान रहती है, सी बढ़ती है, डी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, समान रहती है। 34वां क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, इसको साइंस का क्वेश्चन है ये। 35वां क्वेश्चन है कि एक फेज रोधित लूप एक फीडबैक परिपथ होता है जिसमें निम्न में से क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्प सभी, जिसमें है फेज संसूचक, निम्न परक फिल्टर, VCO और दिए गए सभी, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन इसके आंसर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। 37वां है ASK, PSK, FSK और QAM किसके उदाहरण है? डिजिटल संचार, एनालॉग संचार, आयरन मंडल संचार और RF संचार। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा डिजिटल संचार। 38वां है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेब सर्वर के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी है खरीदारी के निर्णय का समर्थन करने वाले सभी विवरण प्रदान करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क आर्किटेक्चर में कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है? ए है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाइंट टू पीयर नेटवर्क और डी है क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा पीयर टू पीयर नेटवर्क। 40वां क्वेश्चन है कि डेटा संचार नेटवर्क में निम्न में से किस TCP लेयर में उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल होता है? तो ऑप्शन ए है होस्ट टू नेटवर्क लेयर, बी है एप्लीकेशन लेयर, सी है ट्रांसपोर्ट लेयर और डी है इंटरनेट लेयर। तो ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन लेयर इसका आंसर होगा। 41वां क्वेश्चन है कि नेटवर्क लेयर में लॉजिकल नेटवर्क पथ के माध्यम से डेटा को के रूप में प्रेषित किया जाता है? तो ए है फ्रेम्स, बी है सेगमेंट्स,
सी पैकेट्स और डी बिट्स। तो सी इसका ऑप्शन होगा पैकेट्स। भैया इसका क्वेश्चन है एसएमपीएस क्या संदर्भित करता है? तो इसका ऑप्शन ए है स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई, सी है स्विच मोड पावर सप्लाई और डी है सिंगल मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉडर्न डिटर्मिनेशन, बी है मॉड्यूल डिमोलिशन, सी है मॉड्यूलेशन डिमोडुलेशन और डी है मॉडल डिजाइन। तो ऑप्शन नंबर सी है मोडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन डिमोडुलेशन। ये 44वां क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन है दाब कर्षण एम्पलीफायर परिपथ का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑडियो एम्पलीफायर, शक्ति एम्पलीफायर, आरएफ एम्पलीफायर और एमीटर एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर बी है शक्ति एम्पलीफायर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्गाकार तरंग को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है द्विस्थितिक बहुकंपित्र, बी है स्वचालित बहुकंपित्र, सी है एक स्थितिक बहुकंपित्र, डी है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा स्वचालित बहुकंपित्र। 47वां क्वेश्चन है कि शिफ्ट ट्रिगर में इस्तेमाल होने वाला ओपीएएमपी मूल रूप से क्या है? तो ऋणात्मक फीडबैक वाला तुलनित्र, बी है धनात्मक फीडबैक वाला तुलनित्र, सी है त्रिभुजाकार तरंग जनित्र और डी है स्पंद जनित्र। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका धनात्मक फीडबैक वाला तुलनित्र। 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए है ENIAC, दूसरा है EDSAC, तीसरा है UNIVAC और EDVAC। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा ENIAC। 49वां क्वेश्चन है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है इसका बूटिंग प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, बी है गीगाबाइट में डेटा स्टोर करता है, सी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, डी है मेमोरी का डेटा लिखने में तेज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका मेमोरी का डेटा लिखने में तेज होती है। 50वां है यूडीपी ओएसआई मॉडल की निम्नलिखित लेयर में से किसका प्रोटोकॉल है? तो ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, बी है सेशन लेयर, सी है एप्लीकेशन लेयर और डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 51वां है रैम का एक्सेस का समय आमतौर पर में मापा जाता है, मिली सेकंड्स में, केबीपीएस में, नैनो सेकंड में। तो ऑप्शन डी है नैनो सेकंड में रैम को नापा जाता है। 52वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने और मुख्य मेमोरी की तुलना में बड़ी डाटा फाइलों को मैनिपुलेट करने में कौन सक्षम बनाता है? तो फॉरवर्डिंग, ब्रिजिंग, स्विचिंग और स्वैपिंग। तो ऑप्शन डी आंसर होगा स्वैपिंग। निम्नलिखित में से किसमें पोस्ट नामक प्रोग्राम होते हैं? बायोस में होते हैं, रजिस्टर में होते हैं, कैश में होते हैं या कर्नेल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा बायोस। 54वां है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो फाइल को वितरित करने का एक तरीका है? डाउनलोडिंग, ब्लॉगिंग, चैनलाइजिंग और पॉडकास्टिंग। तो ऑप्शन डी आंसर होगा पॉडकास्टिंग। 55वां है एमएस वर्ड में सेलेक्टेड फील्ड को अपडेट करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F7, F8, F9 या F10। तो ऑप्शन सी है F9। 56वां है का उद्देश्य वेबसाइट को आपकी विजिट और एक्टिविटी पर नजर रखने में मदद करना है। तो ऑप्शन ए है कुकी, बी है क्रेवलेट, सी है बुकमार्क और डी है इनसाइट। तो ऑप्शन ए आंसर होगा इसका कुकी। 57वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑडियो फाइल सीधे पावर पॉइंट में काम नहीं करती है, उसे रूपांतरण की आवश्यकता होती है? तो .wma, .ra, .wav और .mp3। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका .ra। 58वां क्वेश्चन है IIMAP उपयोगकर्ताओं को लोकल सर्वर से ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है हमें ABCD, इसमें आंसर बी हमारा आंसर है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। 59वां क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में ऑक्टेट का क्या अर्थ होता है? तो बाइट, बीट, निबल या स्ट्रिंग। तो ऑप्शन ए है बाइट। 60वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वीडियो गेम निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? तो एजुकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि शिक्षा सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर और व्यक्तिगत सहायता सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। 61वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर
डेटा और प्रोग्राम को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे में ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषा अनुवाद, संचार सॉफ्टवेयर और उपयोगिता कार्यक्रम। तो सी है प्रोग्रामिंग भाषा अनुवाद। सॉरी, सी है इसका आंसर, संचार सॉफ्टवेयर। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर हमें दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम बनाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, शिक्षा सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। 63वां क्वेश्चन है, मौजूदा भौतिक परिवेश पर कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी का अध्यारोपण को कहा जाता है? आभासी वास्तविकता, रोबोटिक्स, संवर्धित वास्तविकता और आंकड़ा विश्लेषण। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संवर्धित वास्तविकता। 64वां क्वेश्चन है हमारा, कि ये 65वां क्वेश्चन है जिसके आंसर नीचे दिए हुए हैं। फिर है, आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका और सीडेक। तो ऑप्शन ए आंसर होगा केंद्रीय सरकार। ये 68वां क्वेश्चन है हमारा। 69वां क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, रक्षा मंत्रालय और पुलिस अधीक्षक। तो ऑप्शन ए है केंद्रीय सरकार। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इनपुट आउटपुट प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है? तो इसका आंसर होगा डी वाला, प्रक्रिया नैनोसेकंड में, सॉरी डी वाला है, यह कमांड का उपयोग करके इनपुट आउटपुट उपकरणों के साथ परस्पर क्रिया की अनुमति देता है। 71वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा, सॉरी इसमें पहले 3 पॉइंट दिए हुए हैं, डेटा प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, यानी कि तीनों पॉइंट इसमें आएंगे। ये प्रश्न क्रमांक 72 है इसका। फिर 73 वाला है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन डेटा फिड्यूशियरी हो सकता है? तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा डी वाला, 1, 2, 3। प्रत्येक डिवाइस का नाम क्या है जो नेटवर्क का एक हिस्सा है, जो विभिन्न नेटवर्क मार्गों पर डेटा प्राप्त कर सकता है या भेज सकता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा सी वाला, नोट। ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 76वां क्वेश्चन है, एक स्टेटफुल फायरवॉल एक सट्टा है जो सक्रिय कनेक्शन की एक सूची है। तो इसका आंसर होगा बी वाला, राउटिंग टेबल। 77 है, डिवाइस और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले नेटवर्क के बीच जिस तरह का फायरवॉल जुड़ा होता है उसे कहते हैं? तो ये ऑप्शन है इसके चारों, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हार्डवेयर फायरवॉल। 78वां है, को इंटरनेट पर बाइनरी और टेक्स्ट फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 79 है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो डी वाला है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 80 क्वेश्चन नंबर है, निम्न सुरक्षा संकेत का नाम क्या है? तो इसका आंसर है डी वाला, सूचनात्मक संकेत। ये कौन सी चेतावनी इसका संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, पैदल पार पथ। निम्न जोड़ का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेरिट जोड़। 83 क्वेश्चन है, ठोस चालक की तुलना में फंसे हुए चालक का क्या लाभ है? तो इसका आंसर है ए वाला, ठोस चालक की तुलना में फंसे हुए चालक का क्या लाभ है। बाकी के सारे क्वेश्चन है, बिजली की मात्रा की इकाई क्या है? तो हम बिजली कौन सी इकाई में नापी जाती है? तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कूलाम में। बिजली की मात्रा का सूत्र क्या होता है? तो धारा गुणित समय। निम्नलिखित में से कौन सी चालकता की इकाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम। बैटरी की ध्रुवता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, चल कुंडित वोल्टमीटर। तो इस प्रकार ये सारे इसके आंसर है, आप एक बार देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।